शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आलीशान, अज़्मे आलीशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़्मे आलीशान। ऐसा ऑसम प्रोग्राम जिसे होस्ट करने का मुझे मौका मिला और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब कंसिडर करती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने दी। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि यूथ के साथ इंटरेक्शन रहना चाहिए और यूथ को पुश करने के लिए हमें वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। मैं अक्सर पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो बच्चों का आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं। घर में जो बच्चे होते हैं जैसे कि भाई बहन या कज़न्स वगैरह, उनका तो आपस में मुकाबला होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है कि जैसे ही रिजल्ट निकलते हैं क्लास के तो सारे पेरेंट्स देखना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा कितने नंबर लेके आगे बढ़ा। और अगर कोई फर्स्ट या सेकंड आ जाता है और आपका बच्चा नहीं आता तो फिर मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है, डांटें, लेक्चर, बिस्तियाँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि प्लीज़ बच्चों का आपस में कंपैरिजन ना करें, बच्चे भी अपने आप को एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। हर बंदे का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है, किसी इंसान की नॉलेज किसी एरिया में ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। सो वी शुड इनकरेज आवर यूथ टू कम फॉरवर्ड, आगे आएँ, आगे बढ़ें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने, हेल्दी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने, जैसे कि क्विज शोज़ लाइक अज़्मे आलीशान। तो वक्त हुआ जाता है अपनी टीम से मिलने का। बड़े ही टैलेंटेड और प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे साथ हैं। ऑब्वियसली दे आर यंग एडल्ट्स, बट मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे। देखते हैं कि आज टीम ए, बी, सी एंड डी में कौन कौन शामिल है। आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अज़्मे आलीशान। टीम से मुलाकात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर टीम्स के लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। हमारे ये जो सारे सवाल आप तक पहुंचाए जाते हैं ये रिसर्च बेस्ड हैं और ये प्रॉपर एक टीम की डिसीजन के ऊपर बेस्ड हैं जो हमारी पीटीवी की जूरी है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई इख्तलाफ है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली पीटीवी पर रब्ता भी कर सकते हैं। और टीम्स के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि फाइनल डिसीजन, जो भी फैसला फाइनल लिया जाएगा वो पीटीवी की जूरी लेगी एंड दैट विल बी द फुल एंड फाइनल। तो उसके आगे जो है कोई डिस्कशन और डिबेट नहीं रहेगी। ज़रूर इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन और अ कंसर्न आप हमारे साथ शेयर करें, वी विल पुट इट टू द जूरी एंड वी विल गिव यू द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। लेकिन फाइनल डिसीजन पीटीवी की जूरी है और ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स की निगरानी में ये सारा कुछ क्रिएट किया गया है। सो बढ़ते हैं अज़्मे आलीशान की आज की टीम्स की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लासरूम याद आ गया ना? तो आइए मिलते हैं सबसे पहले टीम ए से। जी बेटा। मेरा नाम सबा असलम है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से है और मैं बीएस बायोकेमिस्ट्री कर रही हूँ। इसके अलावा मैं बायोटेक सोसाइटी की मेंबर भी हूँ और एज अ रिसर्च एसोसिएट काम भी कर रही हूँ। और साथ में क्विज शो पे आने का टाइम भी निकाल लिया, क्या बात है आपकी बेटी। मेरा नाम आयशा अजीज़ है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से है। मैं बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं IEEE सोसाइटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मेंबर भी हूँ। ये बहुत ही ओवर इन्वॉल्व यंग लेडीज़ हैं टीम ए में। टीम बी के क्या हालात हैं? मेरा नाम आयशा मुनीर है और मैं प्यास कॉलेज कसूर से बीएस ज़ूलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम जवेरिया है और मैं प्यास ही से ज़ूलॉजी की तालिबा हूँ। जी हाँ, टीम सी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैरा हुसैन है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से बीएस केमिस्ट्री कर रही हूँ। मेरा नाम एहसानुल्लाह है और मेरा तल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, मैं मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ। वेल डन। एंड टीम डी। मेरा नाम उमैर अकरम है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से DVM कर रहा हूँ। वंडरफुल। मेरा नाम ज़ियाला चौधरी है और मैं UAS से BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। ग्रेट जॉब। नाउ अगर आप तैयार हैं तो क्या हम बढ़ सकते हैं पहले राउंड की तरफ? आर यू रेडी? यस। ओके, हमारी टीम्स तैयार है, बढ़ते हैं राउंड 1 की तरफ। राउंड 1 है अर्ज़े पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, वो एंटरटेनमेंट की भी हो सकती है, लिटरेचर की भी हिस्ट्री हो सकती है। 1947 से लेके आज तक टिल टू डेट
जो हमारे पास फैक्ट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, सवाल पूछेंगे। 5 सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे। ईच टीम विल बी आस्क्ड 5 क्वेश्चंस ईच, 1 by 1, और हर सवाल का सही जवाब देने पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। 50-50 पॉइंट्स का ये सेगमेंट है। हर टीम 50 पॉइंट्स तक गेन कर सकती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए जवाब नहीं देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप में से कोई जवाब देना चाहता है जब टीम ना कर दे, तो वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन ऑब्वियसली उसके कोई पॉइंट्स नहीं होंगे। वो एक वैसे ही आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए, या अगर किसी को जवाब आता है तो दे दे, फॉर फन एंड गेम्स। बट हर टीम अपने अपने सवालों के जवाब देगी। राइट? आर यू रेडी? नो नेगेटिव मार्किंग एंड विद इन 10 सेकेंड्स आपने सवाल का जवाब देना है। अगर आप टाइम से जवाब नहीं देंगे तो मैं अगले सवाल पे स्किप कर जाऊंगी, एंड आई एम वेरी सॉरी अगर आपका सवाल रह जाता है। ठीक है? अंडरस्टूड? ओके, टीम ए, आर यू रेडी फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन? यस। ओके, पहला सवाल। पाकिस्तान बनने के बाद सूबे पंजाब के पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे? सरदार अब्दुल रब निश्तर। बिल्कुल सही बेटा। पाकिस्तान से पहला सफारती मिशन किस मुल्क भेजा गया? अफगानिस्तान। सही, राइट आंसर। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम ने अपने ओहदे का हल्फ कब उठाया? मुझे सिर्फ साल बता दें। 1951 में, 1951। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब, गोइंग स्ट्रॉन्ग अप टिल नाउ। नज़म लास्ट कॉल के पोइट का नाम बताएं। लास्ट कॉल? लास्ट कॉल नज़म का नाम है, पाकिस्तानी पोइट है, उनका नाम बताएं। इकबाल अजीम। नहीं बेटा, वसी शाह इज द राइट आंसर। शायद एंड गुमान किस शायर की किताबें हैं? जॉन एलिया की। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब, 4 out of 5, गुड जॉब, गोइंग स्ट्रॉन्ग। टीम बी 5 out of 5 आ जाए तो क्या ही बात होगी। रेडी? यस। पाकिस्तान के पहले सदर ने कब हलफ उठाया? साल बताएं। 1956। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। पाकिस्तान के पहले सदर मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा थे, जिन्होंने 1956 में हल्फ उठाया। पाकिस्तान में एटॉमिक धमाके यानी कि एटमी धमाके कब हुए? सिर्फ साल बता दो। 28 मई 1998 में। 1998। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। पाकिस्तान के 9th सदर का नाम बताएं। 9वें। फाइव, 4, 3, 2। जनरल रैया खान। नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर। जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रफीक ताड़र। इनकलाबी शायर किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल। नहीं बेटा, हबीब जालिब। हबीब जालिब को कहा जाता है इनकलाबी पोइट। फिल्म स्टार शान के वालिद का नाम बताइए। रियाज शाहिद। आप क्या करते थे, कुछ पता है? जवाब आपका सही है। ये अब मैं एडिशन आपसे पूछ रही हूँ। Does anyone know? आप ड्रामा। इजाजत है आपकी? राइटर एंड डायरेक्टर थे। राइटर एंड डायरेक्टर, फिल्म राइटर एंड डायरेक्टर थे। सो योर आंसर इज करेक्ट, एंड जी, रियाज शाहिद इज द राइट आंसर। वेल डन एंड थैंक यू फॉर द रिप्लाई टीम ए। टीम सी की तरफ बढ़ते हैं। गवादर की बंदरगाह कितने पाउंड में खरीदी गई? पाउंड्स में खरीदी गई थी। कितने पाउंड? 40 लाख पाउंड। कितने? 40 लाख। बिल्कुल सही, 40 लाख पाउंड्स। पहली दस्तूर साज असेंबली कितना अरसा कायम रही? 7 years। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। किस वजीर आजम के दौर में गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान में शामिल हुई? फिरोज खान नून। फिरोज खान नून। बिल्कुल सही जवाब। आप में से एक बंदा दे, बेशक 1 सेकंड का मशवरा कर लिया करें ताकि आप लोग एक दूसरे को ओवरलैप ना करें और कोई गलत जवाब ना दे देना एक बंदा और सही, फिर मैं कौन से को सेलेक्ट करूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4, पोइट हबीब जालिब का असल नाम क्या था? हबीब जालिब तो आपका तखल्लुस था ना। सो व्हाट वाज योर रियल नेम? मोहम्मद हबीब। क्या नाम था? मोहम्मद हबीब। अरे बेटा करीब थे, हबीब अहमद। सो रॉन्ग आंसर, हबीब अहमद आपका नाम था। पीटीवी के सबसे पहले मकबूल तरीन स्टेज शो ज़िया डैश शो के होस्ट का नाम बताएं। ज़िया मुहय्युद्दीन। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टीम डी, आर यू रेडी? यस। नहीं सोई रेडी, आर यू रेडी? यस। क्या बात है।
पाकिस्तान के पहले पार्लिमानी दौर में सबसे कम मुद्दत का टेन्योर किसका था? इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के पहले पार्लिमानी दौर में सबसे कम मुद्दत का टेन्योर किस वजीर आजम का था? और इट वाज आई चुनरीगर। बिल्कुल सही जवाब बेटा। पाकिस्तान की पहली काबीना में वजीर कानून कौन थे? जोगिंद्रनाथ मंडल। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। दूसरी दस्तूर साज असेंबली के कुल कितने मेंबर्स थे? 80। बिल्कुल सही बेटे, आपने नहीं जवाब देने कोई कुछ। मैं एक बात बता दूं, मैं आप लोगों की टीम वर्क भी देख रही हूँ। अगर सिर्फ एक ही बंदा जवाब सारे देगा, दैट मीन्स कि सिर्फ एक बंदा तैयारी करके आया है। तो ये भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और दुनिया भी देख रही है। सो क्वेश्चन नंबर 4, मुनीर नियाजी किस जबान में शायरी करते थे? उर्दू और फारसी। रॉन्ग आंसर बेटा, पंजाबी एंड उर्दू। अगर मशवरा कर लेते तो शायद बेहतर होता। क्वेश्चन नंबर 5, मशहूर कॉमेडियन जिन्होंने पीटीवी के रोजी ड्रामा सीरीज में खातून का किरदार अदा किया था? मोइन अख्तर। बिल्कुल सही बेटा। आप एक बेहतरीन फिल्म, ड्रामा, स्टेज आर्टिस्ट, ह्यूमरिस्ट और राइटर थे, और आपने जो भी काम किया इतना अमेजिंग किया और आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट राउंड विच इज़ अर्ज़े पाकिस्तान। लेट्स सी कि अभी तक हमारी टीम्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। इंटरेस्टिंग, टीम ए का स्कोर है 40, टीम बी का स्कोर है 30, टीम सी का स्कोर है 40 एंड टीम डी का स्कोर है 40। डूइंग वेल, लेकिन अभी ब्रेक के बाद हमने बढ़ना है स्पोर्ट्स वर्ल्ड की तरफ। सो स्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा नॉलेज यहाँ पे कौन स्पोर्ट्स के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट है? आप। तो फिर जवाब मुझे आपसे ही चाहिए, ये ना हो कि उस सेशन में भी आप उधर ही देख रहे हो कि जवाब दे। ठीक है। सो जो हम अब सेगमेंट ब्रेक के बाद करने जा रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स पूरी दुनिया की कवर की जाएगी। सो अगर आप लोग तैयार हैं तो ब्रेक की तरफ जाते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बच्चों का नॉड मुझे मिल गया है, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं, उनको भी सांस लेने का मौका देते हैं। आप भी पानी शानी चाय वाय पी लें और फिर फौरन वापस आएं, क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में इन अज़्मे आलीशान। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आलीशान, अज़्मे आलीशान। आप देख रहे हैं अज़्मे आलीशान, और क्या आलीशान प्यारे प्यारे और ब्रिलियंट यंग लोग आज हमारे साथ हैं, और इन्हीं आलीशान ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। व्यूअर्स, जिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से इनको सिलेक्ट किया गया, पहले उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने इनको वेट किया, फिर ये आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने इनको इनके एक वेटिंग प्रोसेस से इनको गुजारा, एंड फाइनली ये इस प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। सो मैं दाद देती हूँ इन बच्चों को कि स्टेट चैनल पे आके इस तरीके से क्विज शो का हिस्सा बनना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बल्कि शायद सारे ही हैं, जो पहली दफ़ा कैमरा को फेस कर रहे हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। फॉर अस यू आर ऑलरेडी विनर्स। शुरू करें अपना अगला सेगमेंट। आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज स्पोर्ट्स वर्ल्ड। जिसमें दुनिया के हर कोने से रिलेटेड स्पोर्ट्स के सवाल आपसे किए जाएंगे। 10 पॉइंट्स हैं हर सही जवाब पे। सेम रूल्स एज लास्ट टाइम। 10 पॉइंट्स हर सवाल के सही जवाब पे, और 50 पॉइंट्स टोटल हर टीम गेन कर सकती है ईच, यानी कि 200 टोटल पॉइंट्स है, जिनमें से 50-50 ईच टीम जो है वो ले सकती है। लास्ट में 30-40 टाइप स्कोर था। अब देखते हैं कि क्या होता है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। टीम ए, आर यू रेडी? यस। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल का टाइटल कब अपने नाम किया? किस साल में? 2018 में। रॉन्ग आंसर बेटा, 2019। सरी कंट्री क्लब कहाँ है? लंदन। बिल्कुल सही। गोश्त्रा किस मुल्क की ट्रेडिशनल गेम है? माल्टा की। बिल्कुल सही बेटा। किस खेल को खेलों का बादशाह कहा जाता है? फुटबॉल को। सही। ट्रायएथलॉन और टाइक्वांडो कब ओलंपिक्स में शामिल की गए? 2000 में।
Are you sure? यस Confirm? यस जवाब भी सही है, वेल डन। थोड़ा सा तो टेंशन देना बनता है ना। अच्छा, टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। रेडी गर्ल्स? यस फीफा वर्ल्ड कप के उस वाहिद होस्ट यानी मेजबान का नाम बताएं जो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही बेटा। टेस्ट करियर में बेस्ट बैटिंग एवरेज किसकी है टिल टुडे? टेस्ट करियर में बेस्ट बैटिंग एवरेज किसकी है? ऑब्वियसली इन क्रिकेट। 5 4 3 2 1। ऑस्ट्रेलिया। बेस्ट बैटिंग एवरेज किसी इंसान की हम पूछ रहे थे और वो हैं डॉन ब्रैडमैन। रॉन्ग आंसर। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर का नाम बताएं। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर का नाम बताएं। क्रिकेट की अगेन बात हो रही है। ज़हीर अब्बास। नो बेटा, रॉन्ग आंसर। जावेद मियांदाद। 5 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर टेनिस प्लेयर का नाम बताएं जिसने 2016 में टूर्नामेंट खेलने से रोक दिया, उनको मतलब रोक दिया गया था। मारिया एस से नाम शुरू होता है, याद नहीं आ रहा। स्पेल कर दो अगर बोला नहीं जा रहा तो। सॉरी, मारिया नाम था उनका, इतना याद है बस। तो मारिया तो बड़े लोगों का नाम है, लास्ट नेम जरूरी है ना। अब मुझे जूरी से पूछना पड़ेगा क्योंकि मारिया एस वो कह रहे हैं। ओके, मुझे ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि अगर आपने लास्ट नेम का इनिशियल दे दिया है तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस गाइस अगर आप पूरा नाम नहीं बताएंगे तो मैं इसको रॉन्ग आंसर कंसिडर करूंगी। तो आपको हम ये पॉइंट दे रहे हैं। इट्स मारिया शारापोवा। आई नो कि इट्स अ हार्ड नेम टू प्रोनाउंस, बट प्रोनाउंसिएशन अगर आप करीब करीब भी कर दें तो दैट्स गुड इनफ। लास्ट क्वेश्चन। PSL में सबसे ज़्यादा रन्स बना PSL 1 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन का नाम बताएं। मोहम्मद अली। लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हुए उमर अकमल ने 335 रन्स बनाए थे। सो द राइट आंसर इज उमर अकमल। टीम सी, आर यू रेडी? यस। ओके। हॉकी के किस पाकिस्तानी प्लेयर को फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता था? समीउल्लाह। बिल्कुल सही बेटा। वर्ल्ड कप 2003 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस कोच को अपॉइंट किया गया? जावेद मियांदाद। बिल्कुल सही बेटा। PSL का फर्स्ट एडिशन कहाँ खेला गया था? UAE में। बिल्कुल ठीक बेटा, गुड जॉब। हॉकी के सुल्तान अजलान शाह कप 2020 कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही बेटा। बीजिंग ओलंपिक्स में ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट एथलीट्स के दरमियान कितने सालों का फर्क था? 55 ईयर्स। बिल्कुल सही। ये बात बहुत वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पे। गुड जॉब। टीम डी, रेडी? बेटा आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि आपकी नॉलेज है, सो आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू नाउ, क्योंकि पिछले में सारे जवाब उन्होंने ही दिए हैं। ओके, रेडी? एक टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लेकर यंगेस्ट बॉलर का एजाज किस पाकिस्तानी प्लेयर को हासिल है? वसीम अकरम। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। सबसे पहले खेले गए वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देने वाले अंपायर्स में से किसी भी एक अंपायर का नाम मुझे बता दें। TF ब्रूक्स, लू रोवान। मैंने तो एक मांगा था, आपने दोनों नाम दे दिए। बिल्कुल सही। अब इटली अब तक कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं? 4 टाइम्स। बिल्कुल सही बेटा, 3 आउट ऑफ 3। नंबर 4। मेडली रिले टीम में कितने स्विमर होते हैं? जो मेडली रिले टीम होती है स्विमिंग में, उसमें स्विमर्स कितने होते हैं? 4। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। फर्स्ट ओलंपिक मैराथन का फासला कितना था? 25 माइल्स। गुड जॉब बेटा, एंड दैट कंक्लूड्स आवर स्पोर्ट्स वर्ल्ड का सेगमेंट। टीम डी की परफॉर्मेंस अच्छी रही बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा, आप पूरी तैयारी के साथ आए थे। सो अगर आपकी इजाज़त हो तो स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। लेट्स सी कि इस बार परफॉर्मेंस क्या है। मुझे लग रहा है कि इस वाले में ऑलमोस्ट सबकी परफॉर्मेंस बेहतर है एक्सेप्ट फॉर टीम बी।
बट डोंट वरी, यू कैन कैच अप. देयर आर अदर सेगमेंट्स जिसमें इससे ज़्यादा पॉइंट्स हैं हर जवाब के, सो डोंट वरी. टीम ए के 40 पॉइंट्स हैं, टीम बी के 20 हैं, टीम सी के 50 हैं और टीम डी के भी 50 हैं. सो वेल डन गाइज, गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू. बट हमें आगे बढ़ना है अब अपने अगले राउंड की तरफ, विच इज़ आर जनरल नॉलेज का राउंड. अच्छा, जनरल नॉलेज का राउंड ज़रा डिफरेंट इस लिहाज से है कि पॉइंट्स 10, 5 क्वेश्चंस सेम, लेकिन इसमें मल्टीपल चॉइस है. यानी कि मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, उनमें से आपने एक जवाब मुझे देना है. इसमें सिर्फ 5 सेकंड है जवाब के लिए, लेकिन एक मैं बात ज़रूरी आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं. मुझे पूरा सवाल आपने पढ़ने देना है, इंक्लूडिंग द ऑप्शंस. अगर आपने पूरा सुनने से पहले ही जवाब दे दिया तो देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद अगर इफ इट्स रॉन्ग आंसर और आप फिर मुझे कहेंगे जी पूरे ऑप्शन, क्योंकि हो चुका है गलत जवाब देने के बाद, अच्छा जी पूरे ऑप्शन सुना दें, फिर मैं पूरे ऑप्शन नहीं सुना रही, आपने जवाब गलत दे दिया. और वैसे भी जवाब मतलब मेरा पूरा सवाल पढ़ने के पास आपके पास टाइम है, सो वो 5 सेकंड ले ले और एक दफ़ा सोच के एक दूसरे बंदे से मशवरा करके भी यही वाला है और फिर जवाब दे. इट इज़ अ सेफर ऑप्शन. जल्दबाजी में अक्सर काम खराब होता है और मैंने इस राउंड में बड़े लोगों का काम खराब होते हुए देखा है. सो लिसन टू द होल क्वेश्चन. अंडरस्टूड? यस. रेडी फॉर द जनरल नॉलेज राउंड? अच्छा, ये वाला राउंड जो है ना, हेल्थ, साइंस, एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स, मैथ्स, हर एरिया को कवर करेगा. ठीक है? ओके. सो टीम ए, इनमें से किस कंट्री में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट वाक़ है? कनाडा, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया. बिल्कुल सही बेटा, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर. इनमें से किस कंट्री में बॉल्डविन स्ट्रीट सिचुएटेड है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या हॉलैंड? न्यूजीलैंड. राइट आंसर, गुड जॉब बेटा. इनमें से किसने वॉर एंड पीस नॉवल लिखा? हार्पर ली, लियो टॉल्स्टॉय या मार्लो? लियो टॉल्स्टॉय. बिल्कुल सही बेटा. इनमें से किसने द प्रिंस किताब लिखी? निकोल मैचियावेली, बर्नार्ड शॉ या लॉर्ड नेल्सन? निकोल मैकियावेली. बिल्कुल सही बेटा. नाम दोनों नहीं सही प्रोनाउंस कर पाए, लेकिन बात ठीक कही आपने. एटॉमिक नंबर किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? ए, एक्स या जेड? एटॉमिक नंबर को किस लेटर से? ए इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज जेड. एंड हम अब बढ़ेंगे टुवर्ड्स टीम बी. टीम बी, इनमें से किस कंट्री ने पहली सैटेलाइट लॉन्च की? यूएस, चाइना या यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन? यूएसएसआर इज द राइट आंसर. ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ब्लड वेसल का नाम बताएं? वेन्स, आर्टरीज या आयोटा? बेटा टाइम बहुत कम है, इसमें 5 सेकंड का टाइम है. यू नो द आयोटा. बिल्कुल सही बेटा. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ किस साल बनाई गई? 1945, 1946 या 1947? 1945. बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब. आपको जवाब नहीं आते? आप भी पार्टिसिपेट करें, अच्छा लगेगा हमें. इथोपिया का पुराना नाम क्या है? हबशा, मोरविया या एबिसिनिया? एविसीनिया. बिल्कुल सही बेटा. देखा, जवाब तो आते हैं मेरी बेटी को, तो पार्टिसिपेट भी करो. लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को क्या कहा जाता है? M1, M2 या M3? M2 मोटरवे. बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब टीम बी. टीम सी, आर यू रेडी? ओके. निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मार्स, जुपिटर या वीनस? वीनस. रॉन्ग आंसर बेटा. द लार्जेस्ट प्लैनेट इज इन फैक्ट जुपिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. गवादर पोर्ट पाकिस्तान के किस सूबे में है? पंजाब, केपीके या बलोचिस्तान? बलोचिस्तान. बिल्कुल सही. रशिया की करेंसी को क्या कहा जाता है? डॉलर, यूरो या रूबल? रशियन रूबल. करेक्ट आंसर. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में 8th अमेंडमेंट कब हुई? 1985 में, 1984 में या 1983 में? 1985 में. बिल्कुल सही. कलर कहार लेक पंजाब के किस शहर में है? सालम, चकवाल या इस्लामाबाद? चकवाल. बिल्कुल सही, गुड जॉब टीम सी. बढ़ते हैं हम टीम डी की तरफ. टीम डी, आर यू रेडी? यस. ओके, टीम डी इज रेडी. फर्स्ट क्वेश्चन. 8 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब मिलता है? 48, 480 या 4800? जल्दी से जवाब दें. 480. बिल्कुल सही. कंप्यूटर के शॉर्ट की
कंट्रोल प्लस V का क्या मतलब है? क्या डेटा कट हो जाता है, डेटा पेस्ट हो जाता है या फाइल सेव होती है? डेटा पेस्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हरम? मस्जिद अल हरम। बिल्कुल सही बेटा। दुनिया में इस वक्त कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7, 9 या 6? 7। गुड जॉब, 4 आउट ऑफ 4। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, नेपोलियन का ताल्लुक किस कंट्री से था? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जर्मनी? फ्रांस। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब, 5 आउट ऑफ 5, वेल डन। अब स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी हाँ, सो द स्कोर इज, टीम ए का स्कोर है 40, टीम बी का स्कोर है 50, टीम सी का स्कोर है 40 एंड टीम डी का स्कोर है 50। बड़ी जम्बल्ड किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं हर सेगमेंट के बाद। कोई एक टीम आगे होती है, कोई एक टीम पीछे होती है, लेकिन ब्रेक के बाद क्या होगा अज़्मे आलीशान में, ये हम जानेंगे जब आप ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं द अमेजिंग अज़्मे आलीशान। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आलीशान, अज़्मे आलीशान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अज़्मे आलीशान और अब हमारे फाइनल सेगमेंट का वक्त आ गया है। ये सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से है कि अगर आपने 50-50 पॉइंट्स पिछले 3 सेगमेंट्स में गेन किए, यानी कि 150 पॉइंट्स आप गेन कर सकते थे लास्ट 3 सेगमेंट्स में, तो इस सेगमेंट में आप उन तीनों जितने मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 150 मार्क्स। हर टीम से 3 सवाल पूछे जाएंगे 1 बाय 1। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, इसलिए गेस ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं भी जवाब आता। कोई तो ऑप्शन हो सकता है शायद सही भी हो। सो आपसे 3-3 सवाल पूछे जाएंगे। एक पर्सनालिटी की तस्वीर हर टीम को दिखाई जाएगी, एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी। आपने जगह का नाम बताना है और ये बताना है कि वो कहाँ की है, और उसके साथ लास्ट आपको हम ऑडियो सुनाएंगे। आपको हम कोई गाना, कोई गीत पाकिस्तानी सुनाएंगे और उसमें से आपने ये हमें बताना है कि ये किसने गाया है, ये किसकी आवाज़ में है, राइट? सो ये है हमारा टोटल सेगमेंट और गौर से सोच समझ के जवाब देना है, लेकिन टाइमलाइन वहीं की वहीं खड़ी है। सो अगर इजाज़त है तो शुरू करें। बी वेरी वेरी केयरफुल, एवरी सिंगल आंसर इज 50 पॉइंट्स, रिमेंबर दैट, ओके? टीम ए, आर यू रेडी? यस। सबसे पहली इमेज दिखाते हैं हम टीम ए को। ये पर्सनालिटी कौन है? फाइव, ये 4, ड्रामा में आते हैं। माइक में बेटा बताओ क्या कह रहे हो? मैम ये ड्रामा में आते रहे हैं, नाम नहीं मुझे आता इनका। नाम नहीं आता? अच्छा, इनका नाम है सैयद कमाल अहमद रिजवी। आप एक बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर एंड प्ले राइट थे। नेक्स्ट पिक्चर ऑफ द प्लेस, ये जगह क्या है और कहाँ पे है? ये लंदन में है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम नहीं आता मुझे। थीम्स रिवर पे है, इसका नाम नहीं मुझे आता। बेटा इसका दुनिया का आसान तरीन नाम है। टाइम स्क्वायर इस तरह का। हाँ है, टाइम स्क्वायर ते अमेरिका च गया पुत्र। जवाब या तो आता है या नहीं आता। मैम नो। नो, इसका नाम है लंदन आए। यस। लंदन की आंख। चलें, अब आपको हम ऑडियो सुनाते हैं। हाँ जी, किनको सोनी लगदी? कौन है ये? सजाद हैदर है। माइक में। सजाद हैदर है। ये मुझे नहीं पता मैम। बेटा मेरा रोने को दिल चाह रहा है।
आप हर बार आधा जवाब जो है मुझे सही दे देती है। सज्जाद अली, नॉट सज्जाद हैदर। यस। सज्जाद अली। और पिछले में भी आपने कहा लंदन में है, तो नाम भी लंदन आए था पुत्र। चलो, डजंट मैटर, बस ये दुआ करो कि बाकियों को जवाब ना आए, फिर बच बचा हो सकता है। टीम बी, आर यू रेडी? यस मैम। सबसे पहले हम इनको तस्वीर दिखाएंगे। ये पर्सनालिटी कौन है? कौन है ये? इमा विटसन। क्लोज इनफ, एमा वॉटसन, यू आर राइट, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। अब नेक्स्ट हम आपको इमेज दिखाते हैं जगह की। एक सवाल का तो आपने सही जवाब दे दिया, और टीम भी वैसे ही जरा कमजोर जा रही थी तो उन्होंने कुछ तो कवर कर लिया। बट अब अगली इमेज की तरफ चलते हैं। ये किस जगह की तस्वीर है? दर्रा खैबर पास। पक्की बात है? जी श्योर? जी। किस जगह पे है? पेशावर में। जी, खैबर पास पेशावर। जवाब बिल्कुल सही है, बाबे खैबर इसका नाम है। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, और ये केपीके में है। यू राइट। नाउ ऑडियो आपको सुनाते हैं। किसकी आवाज है? नहीं पता। फाखिर महमूद की। एक बहुत ही ब्रिलियंट एंड वेल नोन सिंगर है पाकिस्तान के, क्वाइट फेमस। टीम सी, आर यू रेडी? यस। आइए आपको इमेज दिखाते हैं फर्स्ट पर्सनालिटी की। ये कौन है? बाबरा शरीफ। बिल्कुल सही बेटा, बेहतरीन फिल्म एक्ट्रेस, और मतलब शी इज अ लेजेंड। अगली तस्वीर के लिए तैयार है? नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ये इस जगह का नाम क्या है? गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को। रॉन्ग आंसर बेटा। ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है जो फ्रांस में पाया जाता है। इसे मिलाऊ वेदक कहते हैं। अब ऑडियो की तरफ चलते हैं। ये किसकी आवाज है आपने गेस करना है, टीम सी। आलमगीर खान। जी बेटा, क्या नाम? आलमगीर खान। बिल्कुल सही, आलमगीर इज द राइट आंसर। खान नहीं है अलबत्ता, आलमगीर उनका नाम है, और क्योंकि वो अपने साथ कोई लास्ट नेम लगाते नहीं थे तो इट्स ओके, एक्सेप्टेबल आंसर। टीम डी रेडी हो? यस। कुछ टीम स्ट्रॉन्ग जा रही हैं, कुछ नहीं जा रही हैं एट ऑल, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि आप क्या कारनामा सरंजाम देते हैं। गुड लक। सो सबसे पहले तस्वीर, ये कौन है? डेवेन जॉनसन, द रॉक। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन। तो चले आप बढ़ते हैं अपनी जगह की इमेज की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। लेक सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक बिल्कुल सही है। कहाँ पे है? कगान वैली। वेल डन बेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल एपिसोड, which is audio. जान जेब।
वेरी क्लोज बट रॉन्ग आंसर. हसन जहांगीर, नॉट जहांजेब. जहांगीर. But I'm surprised that you knew, which is quite impressive, because ये पेरेंट्स के ज़माने का गाना है. But well done. Okay guys, पल्ला किस तरफ पलटा है ये अब हमें पता चलेगा फाइनल स्कोर के साथ, क्योंकि चीज़ें लाइक आई सेड इस सेगमेंट में चीज़ें ऐसी ऊपर नीचे हो जाती है, जो लीड में होती है टीम वो बैक हो जाती है. तो सारा कुछ रेडी है. आर यू गाइज रेडी? कुछ आइडिया है? किसी को महसूस हो रहा है कि हम जीते हैं शायद? व्हाटएवर. कुछ टीम ए की तो फीलिंग खत्म ही हो गई है ना, कि वो पिछले राउंड में एक भी जवाब नहीं दे पाए. कुछ लग रहा है किसी को? कुछ नहीं, टेंशन है. चलो अगर इतनी टेंशन है तो हम स्कोर बोर्ड की तरफ ही बढ़ते हैं. फाइनल स्कोर देखते हैं जी. एंड द विनिंग टीम इज गोइंग टू बी, लेट्स सी. व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्कोर. टीम ए से लेके डी तक बढ़ता जा रहा है स्कोर. सो अगर हम टीम ए की बात करें तो स्कोर इज 120. टीम बी का स्कोर है 200 एंड टीम सी का फाइनल स्कोर है 230 एंड आवर विनिंग टीम इज टीम डी. भाई ग्रेट जॉब टीम डी, वेल डन. इट वाज अ रियल नेक टू नेक मुकाबला एंड टीम सी ने जो टीम बी की बैक पे थपकी दी, दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर. यही तो होता है ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप. सो वेल डन गाइस, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. Congratulations to Team A for participating. Congratulations to Team B and thank you for participating. हमारे लिए आपकी participation ही सब कुछ है Team C and Team D. क्या बात है जी आपकी. Congratulations, well done. आइए अब बढ़ते हैं उस मरले की तरफ जो बाकी टीम से एक टीम को मुख्तलिफ करता है, और वो है विनिंग टीम को चेक दिया जाता है फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क. आइए टाइमा जी हमें ज़रा चेक पकड़ाइए. आइए अब हम बुलाते हैं टीम डी को टू रिसीव द चेक. आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. वेल डन. छोटा सा टिकी पैक मेरे पास आ जाए. बहुत बहुत मुबारक हो. वेल डन गाइस. आप लोग लेके जाएंगे अपने साथ कैश प्राइज का चेक, और उसके साथ साथ क्योंकि अब हम अपने शो को कंक्लूड कर रहे हैं तो पते की बात तो इतनी ही है कि भाई प्लीज़ घरों में बिजली, गैस, इन चीज़ों का बेजा इस्तेमाल ना किया करो. यंग लोगों के पीछे माँ बाप भागते रहते हैं, अम्मियों की कॉन्स्टेंटली आवाज़ होती है, बेटा लाइट बंद की है, बेटा पखा बंद किया है, बेटा गैस का पीछे से वो ऑफ किया है सप्लाई. सो द पॉइंट इज प्लीज़ डोंट वेस्ट दीज नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे पास वैसे ही बहुत कम है. और इसी पते की बात के साथ आज के शो को क्लोज करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.